अस्सलाम वालेकुम। आज हम होम पेज के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम होम पेज के अंदर ये कार्ड विजिट बनाएंगे। ये क्रैशोल विजिट है जिसको हम यूज़ करेंगे। और इसके लिए हमें जो है ना एक पैकेज चाहिए। वो पैकेज आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लें, क्रैशोल के नाम से, क्रैशोल स्लाइडर के नाम से, और इसको सेव करते हैं। तो इस पैकेज को जो है ना हमें यूज़ करना है इसके लिए। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक फाइल बना लेते हैं, और उस फाइल के अंदर जो है ना हम एक स्लाइडर बना लेंगे, क्योंकि ये जो है ना हमारा स्लाइडर है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर इसको स्विप करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट राइट, तो यहाँ पर जो है ना ऊपर भी आप देख रहे होंगे, तो ये ऊपर भी चेंज हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक होम पेज बना लेते हैं। होम पेज नहीं, स्लाइडर स्क्रीन बना लेते हैं। पेज डाउट डार्क कर लेते हैं। इसके अंदर हम बना लेते हैं स्लाइडर, और यहाँ पर हम मटेरियल को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ना हमें इसको यूज़ करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर फीचर प्रॉपर्टी, और उसके सामने जो है ना यहाँ पर हमारे पास डॉट है जो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम अब इनको बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर चाइल्ड के अंदर कॉलम चाहिए, और अब जो है ना इसके अंदर हमें चाहिए कुछ डेटा चाहिए, तो हम वो डेटा ले लेते हैं कुछ। यहाँ पर हमारे पास ये एक सिंपल लिस्ट है अपार्टमेंट की, या आप डमी डेटा भी ले सकते हैं इसके लिए। तो अब ये जो है ना अपार्टमेंट की लिस्ट, हम इसको यूज़ करेंगे स्लाइडर के अंदर। तो इसके लिए हमें फर्स्ट क्या चाहिए कि अगर यहाँ पर हम अपनी डिज़ाइन देख लेते हैं, तो डिज़ाइन के अंदर क्या है। अगर यहाँ पर हम स्लाइडर को देख लेते हैं, तो यहाँ पर फीचर प्रॉपर्टी है, और उसके सामने जो है ना ये डाट है। ठीक है, तो अब अगर हम इनको बनाना शुरू करते हैं, तो हमें फर्स्ट जो रो चाहिए इसके अंदर। अब रो के अंदर हमें एक तो टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट जिसके अंदर लिखा होगा फीचर फीचर प्रॉपर्टीज़। और हमें क्या चाहिए इसके अंदर, अब हमें जो है ना एक लिस्ट व्यू बिल्डर चाहिए, जिसके अंदर जो है ना हम डाट को बिल्ड करेंगे जितने हमारे आइटम होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, और यहाँ पर इंट इंडेक्स दे देते हैं। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, और हमें जो है ना आइटम कितने चाहिए, तो इसके लिए जो है ना आइटम काउंट, यहाँ पर हमें होम पेज चाहिए, फाइनल गेट सॉरी होम पेज होम गेटेक्स। इसके अंदर हमारा डेटा पाए, तो हम गेट डॉट पुट, और इसके अंदर जो है ना हम होम पेज गेटेक्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम सेमी कोलन दे देते हैं, यहाँ पर गेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब जो है ना यहाँ पर हम क्या करते हैं कि होम पेज गेटेक्स डॉट, यहाँ पर हम दे देते हैं अपार्टमेंट। यहाँ पर हम इसकी लेंथ दे देते हैं जितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न रिटर्न करते हैं इसको, एक कंटेनर रिटर्न कर लेते हैं, कंटेनर चाइल्ड। इसकी जो है ना हम डेकोरेशन कर लेते हैं, बॉक्स डेकोरेशन। इसके अंदर हम पहले तो कलर दे देते हैं, एप कस्टम कलर डॉट, इनिशियली तो इसका ब्लैक होगा, और यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। अब जो है ना हम इसकी हाइट भी दे देते हैं, इसको हाइट दे देते हैं, इसको हम हाइट दे देते हैं 10, और विड्थ दे देते हैं 10। इसको हम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट, हम इसको सर्कुलर कर लेते हैं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर।
50 का या कुछ भी। अब इसको जो है ना हमने एक दूसरी रो के अंदर रैप करना है, सॉरी, रो के अंदर रैप करना है। और इसको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। इस रो के अंदर हमें एक आइकन चाहिए, आइकन्स डॉट। यहाँ पे हमें कौन सा आइकन चाहिए, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 3 डॉट चाहिए, वर्टिकल मोड। यहाँ पर हमें वर्टिकल चाहिए, ये वाला चाहिए। तो हम यहाँ पर ये दे देते हैं। और अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया यहाँ तक। अब हम इसको करते हैं क्रॉस एक्सेस, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देते हैं। और जो मेन एक्सेस है उसको हम कर देते हैं स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्पेस बिटवीन हो गई इसके अंदर। और थोड़ी सी जो है ना हम इसके साइड्स पे जो है ना पेडिंग दे देते हैं। इसको हम पेडिंग के साथ रैप कर लेते हैं और इसको थोड़ी सी पेडिंग दे देते हैं। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो जो टाइटल है उसका जो कलर है वो है प्राइमरी कलर जो हमारे पास है। तो यहाँ पर जो है ना हम टाइटल का कलर प्राइमरी कर देते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम जाते हैं और इसको स्टाइल करते हैं, स्टाइल और कस्टम टेक्स्ट स्टाइल डॉट डिफ़ॉल्ट स्टाइल। और इसके अंदर हम कलर देंगे एप कस्टम कलर डॉट प्राइमरी दे देंगे। और फ़ॉन्ट साइज इसकी थोड़ी हम बढ़ा देंगे, यहाँ पर हम 17 कर देते हैं। और यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट इसका नॉर्मल होगा, फ़ॉन्ट वेट यहाँ पर हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। ये यहाँ तक हो गया हमारा। और अब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये इसका टाइटल हो गया। और इसके बीच में थोड़ा सा हम जो है ना स्पेस दे देते, तो यहाँ पर हम स्पेस दे देते। और अगर अभी सेल का कलर देख लेते हैं तो फॉर रेंट का जो कलर है ना वो भी चेंज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको ये कलर दे देते हैं। अब ये जो कलर है हम इस कलर को देख लेते हैं, कस्टम कलर डॉट हमें यहाँ पर ये कौन सा कलर है, अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके अंदर जाकर प्राइमरी। और ये है ये वाला पर्पल कलर, यहाँ से हम ये देख लेते हैं पर्पल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं अभी वाइज़र के अंदर तो ये हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर ये आ गया। अब इसके नीचे भी हमें यहाँ पर चाहिए एक, इसको कॉपी करते हैं और इसके नीचे हेडिंग के नीचे एक टाइटल चाहिए। अब इसके अंदर क्या चाहिए हमें, एक तो प्राइस चाहिए 395। हम इसको प्राइस ही लिख लेते हैं, प्राइस। और यहाँ पर ये प्राइस होगी करेंसी, जो करेंसी है। और यहाँ पर मंथली। अब इसका जो कलर है ना वो है ब्लैक, लेकिन जो प्राइस है ना उसका वो बोल्ड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रो के अंदर रैप करना पड़ेगा। इसको हम रो के अंदर रैप कर देते हैं और यहाँ से हम कॉपी करते हैं, प्राइस को यहाँ से ख़त्म करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं और प्राइस को बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ पर प्राइस बोल्ड हो गई। अब इसको पेडिंग दे देते हैं। इसको जो है ना हम लेफ्ट ऐड कर देते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। और अब हम अगर नीचे जाते हैं इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पर जो है ना हमें एक और रो चाहिए। उसके अंदर रो के अंदर
एलिमेंट है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पर जो है ना एक पैडिंग ले लेते हैं। पैडिंग के तरह जो है ना हम ली कर लेते हैं लेफ्ट से, लेफ्ट से 8 और राइट से 8 कर देते हैं। इसके अंदर हम दे देते हैं, इसके चाइल्ड के अंदर हमें एक रो चाहिए चिल्ड्रन, और उस रो के अंदर हमें एक और रो चाहिए। इसके अंदर हमें क्या चाहिए कि पहले तो एक आइकन चाहिए। यहाँ पर हमें एसवीजी चाहिए, एसवीजी, क्योंकि हमने यूज़ करना है हमारे एसेट्स के अंदर जो एसवीजी है उनको स्लैश। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं 4 डायरेक्शन एरो होगा इसके अंदर। अगर एसवीजी के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं 4 डायरेक्शन एरो, यहाँ पर शायद मिल जाए। ये है 4 डायरेक्शन एरो, ये हमें चाहिए यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इसके साथ जो है ना हमें डेटा चाहिए। एक्चुअली में ये है डेटा मीटर, यहाँ पर हमें मीटर चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए 200 मीटर जो भी होगा, तो यहाँ पर मीटर दे देते हैं और एम स्क्वायर यहाँ पर हम कर देंगे। तो अब जो है ना हमने ये ही रो कॉपी करनी है और रो के लिए भी यहाँ पर ये हो गया। और इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी हम विड्थ दे देते हैं, साइज विड्थ इसको हम 10 कर देते हैं, बल्कि 5 कर देते हैं। अब इसी को हम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। 4 हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम 4 यूज़ करेंगे। एक हमें यहाँ पर बेड के लिए चाहिए, और सोफ़ा के लिए चाहिए, और बाथरूम के लिए चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेड लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम सोफ़ा लिख लेते हैं सोफ़ा, और यहाँ पर हम सॉरी बेड सोफ़ा हो गया, और उसके ऊपर हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाथरूम। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास 4 आ गए। अब हम जो है ना इसको रो को जो है ना यहाँ से क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट अलाइन कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, और जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट हम उसको स्पेस बिटवीन कर देते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हमारा हो गया। यहाँ पर जो है ना इनका थोड़ा सा जो है ना ऊपर से भी हमें इसके अंदर चाहिए, हम 8 कर देते हैं। अब इसके नीचे जो है ना बाथरूम बेडरूम उनके हम आइकन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं 4 एरो डायरेक्शन, ये सोफ़ा का बराबर है। यहाँ पर हम सोफ़ा के लिए यूज़ कर लेते हैं। और हमें एक और चाहिए बाथरूम के लिए, बेडरूम के लिए चाहिए, तो यहाँ पर हम बेड के लिए देख लेते हैं। बाथरूम, और यहाँ पर बाथ और बाथरूम है, तो यहाँ पर बेड भी है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं अभी इसकी जगह पर बेड कर देते हैं, और इसकी जगह पर बाथ भी कर देते हैं।
तो ये यहाँ पर हमारे पास आएगा इनके आइकन। अब इसके नीचे हम देखते हैं क्या है। तो इसके नीचे अब एक डिवाइडर है और इसकी लोकेशन है और लोकेशन का नाम है। ठीक है, इसके नीचे एक और रो है। तो पहले तो हम डिवाइडर दे देते हैं यहाँ पर, और इसका कलर दे देते हैं एक क्रॉस डार्ट, यहाँ पर डिवाइडर का दे देते हैं। ठीक है, और अगर आप डिवाइजर में जाते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब इसके नीचे हमें एक और रो चाहिए। अब उस रो के अंदर तो हम अगर यहाँ पर देख लेते हैं, इस रो के अंदर हमें दो, यहाँ पर इस साइड पे आइकन है, दो इस साइड में, मतलब कि इसके अंदर एक दो रो और हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर एक रो ले लेते हैं और चिल्ड्रन, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक एस वी जी लेंगे। हम यहाँ पर एस वी जी वेक्टर ले लेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एसेट्स स्लैश एस वी जी स्लैश। अब यहाँ पर जो है ना, हमें मैप का आइकन चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ से मैप का आइकन देख लेते हैं यहाँ से। मैप रीजन, और तो हम इसको ही यूज़ कर लेते हैं, इस आइकन पर यहाँ से। हम इसको इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। इसके साथ जो है ना, हमें मैप चाहिए। मैप यहाँ पर नाम होगा लोकेशन, जो हमें लोकेशन मिलेगी बैकेंड से, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब जो है ना, हमें इसी रो को कॉपी करना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब इसके अंदर हमें दो आइकन चाहिए, तो एक कॉपी करता हूँ और इसके अंदर एक आइकन ये है 360। तो हम इसको देख लेते हैं ये कहाँ पे है। और ये आइकन हम यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। एक तो ये हमें आइकन चाहिए था और दूसरा इसके साथ जो है ना, बुक मार्क का आइकन चाहिए हमें। सॉरी, हमें यहाँ पर यूज़ करना है यहाँ पर। एक जो है ना, दूसरा यहाँ पर बुक मार्क का ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बुक मार्क, ये वाला चाहिए बुक मार्क। इसको हम सेव करते हैं अभी, और अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा, लेकिन जो है ना, अब इसको हम करेंगे क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर, और जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है उसको हम स्पेस बिटवीन कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना, हम इनके साइड में गैप दे देते हैं। और तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर दोनों के बीच में हम दे देंगे साइज बॉक्स। ये विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आप यहाँ पर तो ऑप्शन को लगाते हैं इसके अंदर, मैकबुक के अंदर, वहाँ पर आप देख लीजिएगा क्या है ऑप्शन विंडो के अंदर, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब जो है ना, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। लेकिन जो है ना, अब इसको हम पूरे को बॉर्डर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो है ना, इसको कलर दे देते हैं, डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, और इसके अंदर पहले हम कलर दे देते हैं, एप कलर, एक कस्टम कलर, और इसको हम कर देते हैं वाइट। और इसको जो है ना, वाइट कर देते हैं। अब इसको जो है ना, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं
यहाँ पर इसके अंदर बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस चाहिए और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस सर्कुलर कर देते हैं, इसका 8 कर देते हैं। तो ये इसका सर्कुलर हो गया है 8 इसका। अब इसको हम जब यूज़ करेंगे तो इसके अंदर जो है ना हम स्पेस वगैरह इसके अंदर दे देंगे। अब जो है ना हमें ये तो हमने एक कार्ड बना दिया, लेकिन अब इसको हमने यूज़ करना है स्लाइडर के अंदर। तो स्लाइडर के अंदर हमने यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था ना हमें उसको ही यूज़ करना पड़ेगा, जो कैराशोल स्लाइडर था। अब हम उसको यूज़ कर देते हैं इस स्लाइडर पेज के अंदर। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, कैराशोल यहाँ पर जो था कैराशोल स्लाइडर हमने इंस्टॉल किया था, स्लाइडर ये वाला, इसको हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम आइटम देंगे तो वो हमारा है होम पेज डॉट अपार्टमेंट्स डॉट। अब इसके अंदर जो है ना हमने मैप को यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम मैप को यूज़ कर देते हैं इसके अंदर। मैप, इसके अंदर हमें एलिमेंट्स जितने भी मिलेंगे ना हम वो शो करवाएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर हम इसको ले लेते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का डेटा होगा यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम रिटर्न किसको, इसको कार्ड को करेंगे, ठीक है यहाँ पर। और अब ये जो हमारे पास ये तो यहाँ तक हो गया, लेकिन जो हमारे पास ये ऑप्शन है ना, अब इसके अंदर कैराशोल के जितने भी ऑप्शन हैं हम उनको यूज़ करेंगे। कैराशोल ऑप्शंस, इसके अंदर हमें तो एक फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, और हम पहले तो इसको जो है ना यूज़ कर लेते हैं, और इसको हम टाइप दे देते हैं विजिट की। ये विजिट रिटर्न करेगा। यहाँ पर विजिट, और यहाँ पर हम इसको करेंगे, यहाँ पर क्या एरर दे रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है ना, शायद ये जो मैप हमने यूज़ किया ना, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है। तो यहाँ पर हम इसको, क्योंकि हमने ये जो है ना इसके अंदर मैप के अंदर बंद करना है, तो इसीलिए जो है ना यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे टू लिस्ट के अंदर। हम हमें जो डेटा देना है ना इसके अंदर लिस्ट के अंदर देना है, तो ये इसी वजह से यहाँ पर एरर आ रहा था। तो यहाँ पर ये अभी स्लाइडर तो शो हो गया है, लेकिन अब इसकी सेटिंग रहती है तो वो हम कर लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पर ये स्लाइडर आ गया है, लेकिन इसकी जो सेटिंग है ना, अब अगर हम उसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास कैराशोल के ऑप्शन है ना, अब हम उनको यूज़ करेंगे। व्यू पोर्ट फ्रैक्शन, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, अ, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। हम इसको करते हैं 0.90, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये हाफ ऑफ बहुत ज़्यादा यहाँ से वो भी शो हो रहा है, तो हमने इसको व्यू फ्रैक्शन कर देना है। और इसके अलावा इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है कि जो हम इनके अंदर हाइट हमने दी हुई है ना, तो ये हाइट इसका डिफ़ॉल्ट जो हाइट है ना वो ले रहा है यहाँ पर, तो हम इसको हाइट देकर देखते हैं 300, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट है ना वो शो नहीं हो रहा है। तो 300 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हम 60 करके देखते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा 60, और ये तो यहाँ तक हो गया। और इसके अंदर जो है ना यहाँ से जो है वो बिल्कुल मिला हुआ सा नज़र आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन के अंदर यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है जिसको, इसको हम पहले तो ऑटो प्ले भी कर सकते हैं, और इसका जो इनलार्ज फैक्टर है ना हमने उसको यूज़ करना है। उसको यूज़ करके हम जो है ना अपने एलिमेंट हैं, अगर यहाँ पर 1/4 करते हैं तो इनके बीच में
जो इनलार्ज का फैक्टर है ना वो सेट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, एनिमेशन का ऑप्शन होता है, एनिमेट टू क्लोजेस्ट। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे, ट्रू करेंगे। यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं, और अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये एनिमेशन का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है ना यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, इन लार्ज सेंटर पेज, जिसके अंदर हम इनको सेंटर में कर सकते हैं। इन लार्ज सेंटर पेज हम इसको कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। यहाँ पर इसको सेव करते हैं, और एक बार हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब जो है ना अगर यहाँ पर हम देखें कि इनकी जो साइडें हैं ना, वो व्यू फ्रैक्शन जो इसका हमने सेट किया है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, 70 करते हैं, और अगर मैं इसको 90 करता हूँ, थोड़ा श्योर, अच्छा इसको हम थोड़ी सी पेडिंग दे देते हैं, 8 पेडिंग कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये यहाँ तक हो गया, लेकिन इसके अंदर जो है ना अभी भी हमें अभी इसके अंदर हाइट को सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हाइट को जो है ना इसके अंदर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम कर देते हैं 365 करके देखते हैं। तो यहाँ तक ये ओके हो गया है। तो अभी अगर हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर जो है ना इसके साथ में थोड़ा सा ये जो है ना शो हो रहा है, अगर यहाँ पर आप नोटिस करें तो ये यहाँ पर भी शो हो रहा है। अब ये तो हो गया इनलार्ज फैक्टर को, अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं और 1/6 करके देख लेते हैं, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। एक बार रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। ठीक है, ये अब सेंटर पे है और पेजिंग की तरह मूव हो रहा है। अब इसके अंदर जब हम रियल डेटा देंगे तो वो हमने कैसे देना है, तो जो स्लाइडर कार्ड है ना, अब इसके अंदर हमें टाइटल भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाते हैं, अगर पहले हमें टाइटल चाहिए, और उसके बाद हमें चाहिए सेल की टाइप, सेल टाइप, और इसके नीचे हमें प्राइस चाहिए। प्राइस भी हो गया, और यहाँ पर हमें एक और चीज़ चाहिए, वो है मीटर। और इसके अलावा हमें सोफ़ा चाहिए, बाथरूम, यहाँ पर बेड, बाथरूम बेड, और इसके नीचे हमें लोकेशन चाहिए। लोकेशन चाहिए, और बेड हो गया, बाथरूम हो गया, लोकेशन, और यहाँ पर हमें, ठीक है। तो ये इमेज भी चाहिए यहाँ पर हमें, मेन इमेज चाहिए यहाँ पर, और लोगो चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, अगर मैं यहाँ से कास्ट को रिमूव कर देता हूँ, और अब यहाँ पर मैं
ये सारे यहाँ पर इंपोर्ट अब हमने कर दिए। अब यहाँ पर जो है ना हम इनको यूज़ करेंगे, इमेज को तो फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर अगर हम दे देते हैं अभी विजिट डॉट टाइटल, हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। विजिट डॉट टाइटल हो गया और फॉर सेल। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ सेल होगा या रेंट होगा, तो यहाँ पर हम करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम विजिट डॉट यहाँ पर सेल टाइप को ले लेंगे। या तो रेंट होगा या तो सेल होगा। इसके नीचे हमें क्या चाहिए, प्राइस। यहाँ पर हम प्राइस को कर लेते हैं प्राइस। और इसके नीचे हमें चाहिए मीटर। इसके नीचे हमें बाथरूम चाहिए और इसके अलावा बेड, सोफ़ा। अब जो है ना यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें इसके अंदर पास करनी है, तो हम जो है ना इसको, ये रिक्वायर्ड है। अगर अभी हम देखते हैं तो ये यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं शो हो रहा है, वरना ये रिक्वायर्ड होनी चाहिए। क्योंकि हमें यहाँ पर जो है ना, अगर ये नहीं देंगे तो कैसे शो होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि रिक्वायर्ड इन सबको कर देंगे। अब ये रिक्वायर्ड पे, अब यहाँ पर जो है ना एरर आएगा। अब यहाँ पर टाइटल दे देते हैं। टाइटल हमें कैसे देना है कि प्रॉपर्टी डॉट, अगर इसके अंदर हम जाते हैं तो जो यहाँ पर है ना प्रॉपर्टी के अंदर जितना भी डेटा है ना, हम उसको यहाँ पर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये आइटम काउंट हो गए, इसके अंदर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर हम टाइटल ले लेंगे प्रॉपर्टी, और उसके अंदर टाइटल है तो हम वो ले लेंगे। और इसके अलावा जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं ना, हम उनको पहले ऐड कर देते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम इसको सेव करते हैं, प्रॉपर्टी टाइटल हो गया हमारे पास। और इस प्रॉपर्टी के अंदर और क्या है, अगर यहाँ पर हम देखते हैं, टाइटल है, प्राइस है, करेंसी है, और रेंट टाइप है, एरिया है, बेडरूम्स, बाथरूम्स, पार्किंग लोकेशन। अच्छा, तो अगर यहाँ पर अब हम जाते हैं स्लाइडर पेज के अंदर, तो यहाँ पर बाथ रूम्स है और बेडरूम्स। यहाँ पर बेडरूम्स है, बेडरूम, बाथरूम, बेडरूम्स, और यहाँ पर इसके अंदर क्या है, एरिया है। तो यहाँ पर हम एरिया दे देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर हम प्राइस दे देंगे। यहाँ पर हम सेल टाइप दे देंगे। प्राइस आ गई, सेल टाइप हो गया। सेल टाइप में भी स्पेल इसकी गलत है, रेंट टाइप। अच्छा, यहाँ पर रेंट टाइप, रेंट टाइप
पर हमारे पास ये रेंटर प्रोजेक्ट, इसके अंदर क्या है, ठीक है। अब हम जो टाइटल है ना हम इसको खत्म कर देंगे और हम इसको खत्म कर देते हैं। तो अभी ये ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा फॉर मंथली फॉर सेल यहाँ आएगा। ये अभी हमारे पास डमी डेटा है तो हम उसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास लोकेशन, यहाँ पर हम लोकेशन दे देते हैं। और इसके अलावा जो है बेडरूम बाथरूम एरिया हो गया और यहाँ पर अब हमारे पास सोफ़ा। तो यहाँ पर देखते हैं उसके लिए है कोई डेटा। ये पार्किंग फिलहाल हम इसको ले लेते हैं इसके अंदर। तो ये यहाँ पर पार्किंग का नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं पार्किंग। तो अभी जो है ना हमने इसके अंदर डेटा तो दे दिया है, लेकिन जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये वाला इफेक्ट जो है ना इधर भी आना चाहिए। अगर आपने वहाँ पर चेक किया हो तो एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पर जो है ना जब ये सिलेक्टेड होगा तो यहाँ पर जो है ना इसका कलर ब्लू होगा और इसकी लाइन बड़ी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले तो यहाँ पर लेंगे करंट इंडेक्स ले लेते हैं। और इसी करंट इंडेक्स को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, रो के अंदर जाते हैं, चिल्ड्रन के अंदर। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि जैसे ही यहाँ पर जो करंट इंडेक्स है अगर इज इक्वल टू है इंडेक्स के, ये वाला जो इंडेक्स है इसके बराबर है, तो हम यहाँ पर इसकी जो विड्थ है ना वो बढ़ा लेंगे। हम इसको कर देते हैं फ़िलहाल 20 करके देख लेते हैं। अगर बराबर होगा तो करंट इंडेक्स यहाँ पर देखें 1 है, 1 है तो उसके लिए जो है ना ये यहाँ पर ये इसकी हाइट हमने बढ़ा दी। तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 30 कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो कलर होगा ना वो भी चेंज होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना ये ग्रे है इनिशियली, तो अगर तो ये इंडेक्स के बराबर है तो यहाँ पर जो इसका कलर होगा ना वो प्राइमरी कलर होगा, ये वाला कलर होगा। तो अभी ये जो है ना यहाँ पर अब जो है ना हमने इसको अपडेट करना है, जैसे इंडेक्स चेंज होता है तो यहाँ पर ये भी चेंज हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल कंट्रोलर लेना पड़ेगा। स्क्रॉल कंट्रोलर और यहाँ पर हम कंट्रोलर ले लेते हैं। कंट्रोलर इज इक्वल टू स्क्रॉल कंट्रोलर। अब इसको हम यूज़ करेंगे दोनों के अंदर, इसके अंदर भी करेंगे स्क्रॉल, यहाँ पर कंट्रोलर, इसके अंदर हम इसको लेंगे। और यहाँ पर जो है ना पेजिंग के अंदर कैराशुल के अंदर भी हम कंट्रोलर इसको पास करेंगे, ठीक है। और अगर हम अभी इसको देख लेते हैं तो ये यहाँ पर अभी एरर दे रहा है स्क्रॉल कंट्रोलर, क्योंकि यहाँ पर इसको हमने कैराशुल कंट्रोलर देना है। तो उसके लिए जो है ना यहाँ पर हमें कैराशुल कंट्रोलर चाहिए। यहाँ पर भी हमें चाहिए। तो हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं।
अब यहाँ पर हम जो है ना इसको ये पास कर देंगे। शोल स्लाइडर कंट्रोलर यहाँ पर करना चाहिए। स्लाइडर कंट्रोलर, अब ये यहाँ पर हो गया। इसको हम सेव करते हैं यहाँ पर। अब जो हमने ये करंट इंडेक्स लिया है ना, हमने इसको अपडेट करना है यहाँ से। जैसे ही पेज चेंज होता है तो हम इसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, और इससे आउट में इसके अंदर हम देख लेते हैं ऑन पेज चेंज होता है। ऑन ऑन पेज, और हम इसके ऊपर देख लेते हैं कि शायद में भी ऑप्शंस के अंदर हो जी, ऑन पेज चेंज। अब इसके अंदर हमें इंडेक्स मिलता है और रीजनिंग मिलती है। तो यहाँ पर हम इंडेक्स, अब जो है ना हमें इंडेक्स चाहिए, तो स्टैटिस्टिक के अंदर हम क्या करेंगे कि जो करंट इंडेक्स है ना हम उसको अपडेट कर देंगे। करंट इंडेक्स इज इक्वल टू जो हमें यहाँ से इंडेक्स मिलेगा, तो वो हम करेंगे यहाँ से अपडेट। सेव किया हमने, और अगर यहाँ पर अब हम रिफ्रेश करते हैं इसको सेव करके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जैसे ही हम इसके ऊपर चेंजिंग करेंगे तो ये भी जो है ना अब इसके अंदर चेंजेस आएंगे। अगर यहाँ पर हम चेंज करते हैं तो ये इसके ऊपर चेंजेस आ रही हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस।